Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 9.2 of your chapter areas of parallelograms and triangles. This chapter is from your 9th mathematics, okay, NCERT. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इन फिगर 9.15 ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको यस ABCD इज अ पैरेललोग्राम AE इज परपेंडिकुलर टू DC AE क्या है परपेंडिकुलर है DC पे CF देखिए CF कहाँ पर है CF परपेंडिकुलर है AD पे इफ AB 16 सेंटीमीटर AE अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है एंड CF देखिए CF यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है AD फाइंड आउट करना है मतलब इसका बेस फाइंड आउट करना है ओके। अभी देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसे ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला तो पता है क्या होता है। तो यहाँ पर जो पैरेलल साइड है उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड जिसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे तो वो अगर आपको पता हो एंड ये बेस जो है यहाँ पर हम लेंगे तो ये इसका प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया होता है पैरेललोग्राम का। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट बिकॉज ये जो पैरेललोग्राम है ADCB अगर इसका बेस अगर AD लिया एंड इसका जो हाइट है दोनों का जो AD एंड BC का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वाला अगर CF अगर हम लेते हैं बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर एक एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनदर अगेन ABCD का जब हम यहाँ पर बेस DC को लेंगे एंड अगर यहाँ पर हाइट जो है यहाँ पर AE को लेंगे ओके। सो यहाँ पर AB इज इक्वल टू 16 है तो मतलब DC भी यहाँ पर 16 हो जाएगा ठीक है ये बात तो पक्का है ठीक है। चलो देखिए इसका सॉल्यूशन सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई विथ AE हो जाएगा इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई विथ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा सो वी गेट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगेन एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AD मल्टीप्लाई विथ CF बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट सो AD मल्टीप्लाई विथ CF AD हमें निकालना है CF दिया है 10 तो AD मल्टीप्लाई विथ 10। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज एरिया दोनों का सेम है यहाँ पर भी ABCD है यहाँ पर भी ABCD है सो इक्वेट करिए दोनों को सो AD मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 128 सो AD इज इक्वल टू 128 अपॉन 10 वी गेट AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। आसान था ना इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 इफ EFG एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD शो दैट एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा EFGH आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पैरेललोग्राम है इसके क्या है ये मिड पॉइंट से ठीक है और इन्हें कनेक्ट किया है तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो पैरेललोग्राम यहाँ पर बन रहा है एरिया इसका एरिया ये हाफ है किसके ABCD के ये हमें यहाँ पर बताना है ठीक है। चलो देखिए इसका सॉल्यूशन सो यहाँ पर ABCD आ गया हमारा एक पैरेललोग्राम उसके बीच वाले जो मिड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है ठीक है। सो यहाँ पर EFGH उन्होंने रिस्पेक्टिवली कहा है ABCD तो यहाँ पर AB का E BC का F CD का G एंड DA का हम यहाँ पर H लेंगे। So given EFGH are the midpoints of the sides of parallelogram ABCD respectively तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। सो इसका कंस्ट्रक्शन इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है यहाँ पर HF को कनेक्ट किया है ठीक है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो स्टूडेंट्स AD इज पैरेलल विद BC ठीक है AD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सो हाफ ऑफ AD का हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC ठीक है। अल्सो AH देखिए AH इज पैरेलल विथ BF हो जाएगा एंड DH इज पैरेलल विथ CF हो जाएगा ठीक है। सो AH इज इक्वल टू BF DH इज इक्वल टू CF सो ABFH ये जो पैरेललोग्राम है एंड HFCD ये जो अनदर पैरेललोग्राम है यहाँ पर इनका एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा दोनों भी पैरेललोग्राम हो जाएंगे ठीक है। ये यहाँ पर बिकॉज AH इज इक्वल टू BH मिल रहा है ये दोनों हाफ है मतलब AH इज इक्वल टू HD BF इज इक्वल टू FC और इनका यहाँ पर देखिए AB HF एंड DC आर द इक्वल। सो वी नो दैट ट्रायंगल EFH ये वाला and parallelogram ABFH okay both lie on the same FH the common base and in between the same parallel lines AB and HF so area of EFH is half of area ABFH यहाँ पर हो जाएगा
करेक्ट, ये तो सही है। कैसे, देखिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पर F है, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर E आ रहा है, ठीक है, A आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है। कार्डशीट पेपर लीजिए, इसका रिप्लिकेट बनाइए, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर इसे इसका कट आउट निकालते हैं तो इसे हाफ में डिवाइड करिए, तो आपको 1 2 3 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे, करेक्ट। और ये चारों भी क्या है, इक्वल इन शेप में हो जाएंगे, इक्वल इन डायमेंशन में हो जाएंगे एंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज ए ई इज इक्वल टू, अगर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, तो ए ई इज इक्वल टू एच ओ, ए एच इज इक्वल टू बी एफ, करेक्ट। सो ओ एफ इज इक्वल टू ई भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो 1 2 3 4 ये चारों भी क्या है, इक्वल इन डायमेंशन हो जाएंगे ट्रायंगल। सो देयरफॉर ई एच एफ, ये जो इसका एरिया है क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम ए बी एफ एच का, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो इसका कार्डशीट पेपर पे रिप्लिकेट बनाइए और ये जो ट्रायंगल निकालिए और ट्राई करिए। ये जो यहाँ पर मिल रहा है आपको, ये इससे इक्वल मिल जाए। ये जो दो ट्रायंगल रेक्टेंगल है, ओके सॉरी, ये जो ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का रिप्लिकेट मैच करिए और इसे मैच करिए, दोनों का आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा। तो दोनों भी आपको एग्जैक्टली मैच होते हुए दिखेंगे, ओके। सो एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया एच एफ सी डी। सो इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा, पहले को इक्वेशन नंबर 1 कहा। So adding 1 and 2 we get triangle EFH plus area of triangle GHF is equal to half of area ABFH plus half of area HFCD. So area of EFGH is equal to area of ABFG. So therefore EFGH is equal to half of area ABCD यहाँ पर मिल जाएगा। Question number 3, P and Q are the any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of APB is equal to area of BQC. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम, ओके। सो ट्रायंगल APB दिख रहा है ट्रायंगल, एंड पैरेललोग्राम ABCD, ओके, ये पूरा लाई ऑन द सेम बेस AB एंड पैरेलल साइड यहाँ पर DC हम कह सकते हैं, ABDC. सो एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल BQC, ये जो ट्रायंगल है सेम बेस पे है पैरेललोग्राम ABCD पे, एंड इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स AQD यहाँ पर AD एंड BC टू पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। सो BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. सो देयरफॉर APB इज इक्वल टू BQC हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 9.16 P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. P कहाँ पर है, इंटीरियर पोर्शन पे है किसके, पैरेललोग्राम ABCD के। तो हमें शो करना है एरिया ऑफ APB इज प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD. देखिए एरिया ऑफ APB ये प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD हमें शो करना है। एंड एरिया ऑफ APD ये प्लस एरिया ऑफ PBC ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, ठीक है। नाउ उन्होंने हिंट भी दिया है, थ्रू P ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AB। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। सो अ लाइन GH इज ड्रॉन पैरेलल विथ AB पासिंग थ्रू पॉइंट P इन द पैरेललोग्राम। AB इज पैरेलल विथ GH हो जाएगा, सो बाय कंस्ट्रक्शन से, एंड AD इज पैरेलल विथ BC, ओके। सो AG इज पैरेलल विथ BH हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ABHG, मतलब ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ ट्रायंगल APB and parallelogram ABHG are lying on the same base AB and in between the same parallel lines AB and GH. So area of APB is equal to half of area ABHG यहाँ पर हो जाएगा। Also triangle PCD and parallelogram CDGH are lying on the same base CD and in between the same parallel lines CD and GH. So area of triangle PCD is equal to क्या हो जाएगा, half of area CDGH यहाँ पर हो जाएगा। So adding equation 3 and 4
area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half of area of triangle area of parallelogram ABHG plus area of पैलोग्राम CDGH यहाँ पर हो जाए। देखिए CDGH ये प्लस ये, ठीक है, आया समझ में आपको। सो एरिया ऑफ APB इज प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABCD। यहाँ पर पूरा हम ले सकते हैं अभी, करेक्ट, समझ में आ गया आपको। सो हमने यहाँ पर शो किया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्टली। नाउ सेकेंड वन, अ लाइन EF इज ड्रॉन। अभी हमने क्या किया, EF ऐसे ड्रॉ किया जो यहाँ पर पैरेलल हो AD को पैरेलल हो एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो AD इज पैरेलल विथ EF बाय कंस्ट्रक्शन, AB इज पैरेलल विथ CD, तो AE इज पैरेलल विथ DF हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AEDF ये जो है आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। सो ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम AEFD are lying on the same base AD and in between the same parallel lines AD and EF. So therefore area of triangle APD is equal to half of area AEFD. Also triangle PBC and parallelogram BCFE are lying on the same base BC and in between the same parallel lines BC and EF. So students area of PBC, ये जो area of PBC आपको दिख रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ EBCF यहाँ पर हो जाएगा, BCFE भी कह सकते हैं आप यहाँ पर इसे। एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4 आप यहाँ पर मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEFD, मतलब AEFD ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं ये हाफ ऑफ हो जाएगा ABCD के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ APD, बिकॉज ABCD यहाँ पर हमने ऑलरेडी शो किया है, यही यहाँ पर इक्वेशन सेम मिलेगा। सो देयरफॉर APB प्लस PCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR। ओके, X कहाँ पर है, एनी पॉइंट है, यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं उसके बारे में। तो शो दैट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS एंड एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। देखिए PQRS कहाँ पर है, PQRS मतलब ये वाला मिल रहा है एंड ABRS मतलब ये वाला हमें मिल रहा है, ठीक है। AXS कहाँ पर, AXS मतलब ये ट्रायंगल है एंड PQRS का ये हाफ है, हमें बताना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पर SR अगर कॉमन बेस लेते हैं तो SR कॉमन लिया तो PQRS एंड ABRS ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हम बता सकते हैं आसानी से, बिकॉज दिस टू पैरेललोग्राम्स लाई ऑन द सेम बेस एंड टू पैरेलल लाइंस PB एंड SR, ठीक है। तो इसकी वजह से पहले तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल ASX है, ओके अभी देखिए ABRS एंड AXS दिख गया आपको, यस ये देखिए दोनों भी यहाँ पर सेम बेस पे है एंड BXR ये तीनों भी एक लाइन पे है जो AS को पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AXS है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ABRS का, ठीक है। तो आप ABRS का लिखा तो PQRS आसानी से लिख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, parallelogram PQRS and ABRS lie on the same base SR in between the same parallel lines SR and PB. So therefore area of PQRS is equal to area of ABRS मिल जाएगा। Now triangle AXS and parallelogram ABRS lie on the same base AS and in between the same parallel lines AS and BR. So therefore area of triangle AXS is equal to half of area ABRS. So from 1 and 2 we find that area of triangle AXS is equal to half of area PQRS. Next question, question number 6. A farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है PQRS, देखिए डायग्राम में, तो PQRS हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। She took any point on RX पे यहाँ पर कहीं पर भी उसने एक पॉइंट लिया A, join to point PQ को ज्वाइन करिए। So in how many parts the field is divided? What are the shape of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulse in equal portion of the field separately. So how should she do it? तो स्टूडेंट्स द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ ईच इन ट्रायंगुलर शेप। देखिए यहाँ पर 1, 2 and 3. So triangle PSA, triangle PAQ and triangle QAR in the triangles. So therefore triangle PSA plus triangle PAQ plus triangle QAR is equal to area of PQRS.
एंड स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पी ए क्यू है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, पी क्यू आर एस का, बिकॉज पी क्यू एंड एस आर टू लाइन्स है पैरेलल, एंड इन दोनों का अगर हम पी क्यू कॉमन बेस ले तो यहाँ पर आसानी से हम कह सकते हैं. So area of triangle PSA plus area of triangle QAR is equal to half of area PQRS. So from 2 and 3 we can conclude that the farmer must sow wheat and pulses in triangle PAQ or either in both PSA and QAR. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.